Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, aanu pakhair ragli, and a very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud, Hadi Anari Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. और आज चूंकि वेडनेसडे है और हफ्ते का मिड हो चुका है और तारीख है 19 फरवरी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता है क्यों. 11:02 हो चुके हैं और आज शबान मुअज्जम की 20 तारीख है. उम्मीद है कि आज के दिन में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं या कुछ सेलिब्रेशन का मौका है तो बिल्कुल आप का आज का दिन अच्छे से गुजरेगी, मेरी दुआ है. और आज जो कि आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी का भी आगाज हो रहा है. आज का दिन सभी पाकिस्तानियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और दुनिया भर में जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं वो भी डेफिनेटली आज के दिन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. बल्कि कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा कंट्रोल में रहना है. और इंशाल्लाह आज का दिन हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जरा अच्छे तरीके से ही ऑब्जर्व करेंगे. चूंकि बहुत सारे लोगों ने अपने दिन का आगाज बहुत जल्दी कर लिया होगा, बहुत सारे लोग अभी थोड़े से स्लो होंगे क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है दिन के आगाज में. तो जैसे भी सूरत हाल है, जो भी सिचुएशन है, बस ये है कि अपने दिन के हवाले से जो भी आपके टास्क हैं या जो भी आपने अपने काम काज अपने आप को असाइन किए हैं या किसी ने आपको असाइन किए हैं, तो होपफुली आप उनको अच्छे से कर सकें. और बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है, बट फिलहाल जरा हम सुन लेते हैं हसन जहांगीर को. और ये गाना जो है इसका टाइटल है हवा हवा, और हवा का रुख जो है वो कभी बताता है कि थोड़ी सर्दी है और कभी कभी जो है वो लगता है कि नहीं सर्दी तो अब चली गई है. और लिटरली कल रात को जो है वो मुझे लग रहा था कि वाकई में अब पंखा चला लेना चाहिए, लेकिन अभी से पंखे चलाना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं. बहुत सारे लोगों को नज़ला, जुकाम, खांसी, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मौसम बदल रहा है. और अगर एक बारिश हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह मौसम बेहतर हो जाएगा. ये जो मौसमी बीमारियां हैं उससे एटलीस्ट हमारी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह. फिलहाल इस गाने को सुन लेते हैं. इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारी बातें जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है, बट आहिस्ता धीरे धीरे. आई होप कि आप उससे मिलेंगे जिससे मिलने की चाह रखते हैं आप, क्योंकि जैसा जज्बा आपका होगा वैसा आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा. क्यों कहा जाता है कि जैसी नीयत हो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है. इसीलिए कहा जाता है कि जब आप नेगेटिव सोचेंगे या जब आप जिस भी तरह की सोच रखेंगे, किसी नामुमकिन चीज को हम अगर नामुमकिन कह दें, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बट हाँ हमारे लिए ज़रूर है. तो हम अगर यही कहेंगे ये तो नामुमकिन है, ऐसा तो नहीं हो सकता, एंड ऑल दैट, तो फिर ऐसा ही हम कुछ देखेंगे. बट अगर हम कहेंगे कि हो जाएगा, बट ये कब होगा ये तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है. तो बस थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच की तरफ पुश करते रहना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी मर्जी क्यों ना हो. चाहे आपको किसी से मिलना है, चाहे आप को कोई अपनी ड्रीम जॉब की तलाश है, चाहे कोई आपको ये कह रहा है कि आप अपनी ड्रीम जॉब के पीछे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और फिर थोड़ी सी मायूसी भी होती है, और उस मायूसी के चक्कर में होता यह है कि आप अपना मोरल डाउन कर लेते हैं और फिर उस चीज़ की वजह से डिप्रेशन भी आपको अपनी लपेट में ले लेता है. तो आप कोशिश करें कि ऐसी बातें जो है एक तो सुने ना, और दूसरा ये कि अगर सुनने को मिल ही जाती हैं तो एक कान से सुन के उसी से बाहर निकाल दें, दूसरे कान में जाने की इजाजत उसको ना दें. तो इसका मतलब ये है कि आप को दूसरों की बातों का तब फर्क ज्यादा पड़ता है या असर आप ज्यादा लेते हैं
जब आप अपने अंदर में भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे होते हैं जैसा लोग आपको महसूस करा रहे होते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा अपना ख्याल करें, दूसरों का तो छोड़ दें। अभी फिलहाल अगर इस सिचुएशन में है तो एटलीस्ट आपको अपना ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जनाब, आपका ख्याल मैं रखने को यहाँ पर मौजूद हूँ टिल 1 PM, और बहुत सारी बातें जो कि चलती रहेंगी थ्रू आउट द शो। बहुत सारे जो मेरे लिसनर्स हैं वो इस वक्त कामकाज में भी डेफिनेटली मसरूफ होंगे। कुछ मेरे लिसनर्स ऐसे हैं जो कि घर के कामकाज को निपटाते हुए सुन रहे होंगे, खासतौर पर खवातीन किचन का काम भी करते हुए अगर आप सुन रही हैं प्रोग्राम, तो थैंक यू सो मच। बाय द वे, आप अगर टाइम मैनेज करके मेरा साथ देती हैं, दैट मीन कि आप कि जैसी जो एनर्जी या जिस तरह से आप मैनेज करती हैं चीजें, उस तरह शायद कोई भी नहीं कर सकता। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और जनाब, मैं कोशिश करूंगी कि आज कुछ खाने पकाने के बारे में भी बात करें, और कुछ आज के दिन में आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि क्या पकाया जाए, क्योंकि अक्सर औकात खवातीन ये पूछती हैं कि भाई क्या पकाया जाए, कौन सी ऐसी चीज है जो कि ट्राई की जाए। तो उसके लिए फिर बहुत सारे लोगों का बहुत तरह का जवाब भी मिलता है, लेकिन आपको लाजमी है कि एक ऐसे नतीजे पर पहुंचना है कि जिसमें सबका थोड़ा सा ख्याल रखा जा सके, कि सब वो चीज खा सके जो कि आप बनाएं। ऐसा ना हो कि एक बंदा जो है वो नाक मुंह चढ़ाए, दूसरा बंदा कहे अच्छा बहुत अच्छी डिश बनाने के बारे में आप सोच रही है। तो ऐसे अगर आप कंफ्यूजन में रहेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें कि आप कुछ अपने टेस्ट का या अपने हाथ का जो जादू है वो ऐसा जगाएं कि जो भी आप पकाएं वो घर वाले खा लें आराम से, सुकून से। ऐसा नहीं कि खाने का मजा ही कुछ अच्छा नहीं है तो इसलिए बस नाक मुंह चढ़ा के कि बस ठीक है खा लिया। या अक्सर औकात जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी वाइफ से भी थोड़ा सा डरते हुए कुछ खा लेते हैं कि भाई अब अगर कुछ ना खाया हमने तो फिर तो लड़ाई है, जंग अजीम है। तो ये जो इस तरह की छोटी मोटी नोकझोंक होती है, ये मेरा ख्याल है कि प्यार को बढ़ाती है, और ये एक हेल्दी रिश्ते की भी अलामत है कि अगर आप एक दूसरे को मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा मजाक के जिसमें आप एक दूसरे की फ्रेंडशिप को फील करें। स्पेशली हस्बैंड वाइफ में कहते हैं कि फ्रेंडशिप नहीं रहती, लेकिन मुझे लगता है फ्रेंडशिप अगर हो जाए तो फिर बंदे को कहीं बाहर दोस्ती की तलाश नहीं रहती। और ये एक ऐसा अनमोल जज्बा है दोस्ती का कि अगर आपको वाकई में सच्ची दोस्ती नसीब हो जाती है, सच्ची दोस्ती मिल जाती है, तो फिर आप दुनिया में शायद समझेंगे कि बस कुछ आपको खजाना ही मिल गया है। तो ऐसे खजाने की आप बहुत 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 कदर करें और ख्याल भी रखें। आई एम श्योर आप ख्याल रख रहे होंगे। बट इस दोस्ती के नाम मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे जो मेरे लिसनर्स हैं वो इस गाने की अक्सर औकात फरमाइश भी करते रहते हैं। तो मैं चले कोशिश करती हूँ कि आज आपकी हर फरमाइश को जो है वो पूरा कर दिया जाए ताकि कोई शिकवा ही ना रहे। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, और अल्लाह करे कि आपकी दोस्ती जिसके साथ भी है वो बहुत मजबूत रहे और उस दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। और एक्चुअली दोस्ती के लिए अगर आपको थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़े तो इट्स ओके। उस रिश्ते को बचाने के लिए जरूरी है कि आप वो सब करें कि जो बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल जनाब, अभी जो है वो मेरे पास बहुत सारे गाने हैं जो कि आपकी दोस्ती के नाम हो सकते हैं, लेकिन चलें थोड़ा सा दूसरे लोगों का भी ख्याल रखा जाए। तो आज एक्चुअली आपको पता है कि बहुत है दिन खास, और इस दिन की खासियत तो ये है कि सबसे ज्यादा जो टॉक ऑफ द टाउन या जो चीज ट्रेंडिंग है वो है चैंपियंस ट्रॉफी। और चूंकि इसका जो एनिमेटेड प्रोमो है वो फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, और एक्चुअली इस दफा आतिफ असलम की जो आवाज ने जादू जगाया है वो भी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया है। तो अब आपको पता है कि
ये जो मोमेंट है हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम चूंकि होस्ट टीम है और होस्ट टीम होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है वो हम पर हैं। तो चूंकि कराची स्टेडियम की रौनकें बहाल हो चुकी हैं आज से, और जो पहला मैच है वो हम होस्ट टीम जो है वो खेलने जा रही है विद न्यूजीलैंड, और उम्मीद है कि इसमें हम अच्छे खासे मार्जिन के साथ जो है वो ये मैच जीतेंगे, और आगाज जो है वो एक पॉजिटिव नोट के साथ करेंगे इंशाल्लाह। और जनाब बहुत सारी और भी बातें जो कि चलती रहेंगी, लेकिन चूंकि आज आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का दिन है, तो थोड़ी सी ज्यादा बात हम चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में करेंगे। एंड आई होप कि कराची में आपको पता है कि जरा ट्रैफिक की सूरत हाल वर्स्ट हो जाती है, कभी भी कुछ भी होता है तो कराची की सड़कें जो है वो ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। तो होपफुली कराची में ट्रैफिक प्लान के ऊपर थोड़ी सी ज़रा नज़रसानी जो है वो की गई होगी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके ख़ास तौर पर, और उम्मीद है कि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सो आज नहीं, बल्कि जब जब नेशनल स्टेडियम की रौनकें बहाल होंगी तब एक्चुअली हम ट्रैफिक के हवाले से कोई बेहतर प्लान जो है वो देखेंगे। वेल, इसी नोट के साथ अभी मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा गाना, और गाने का जो टाइटल है वो है विशेस, और बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। आई एम श्योर कि आप उन ख्वाहिशों को पूरा करने की पूरी कोशिश में होंगे, कोशिश करते रहें, कभी ना कभी तो कामयाब होंगे। ठीक है, इधर उधर से आपको सुनने को मिलेगा कि बस छोड़ दो, जाने दो, लेकिन क्यों जाने दो भाई, जब तक आप नहीं थकेंगे तब तक नहीं जाने देना। एंड आई होप कि थकने से पहले आप जो भी कुछ चाह रहे होंगे उसको अचीव कर लेंगे। वो लम्हे, वो यादें, वो भीगी भीगी बातें, वो रातें, समथिंग लाइक दैट अगर आपको फील हो रहा है तो भाई बिल्कुल जायज फील हो रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कुछ भीगी भीगी रातें, भीगे भीगे दिन हम देखेंगे आने वाले दिनों में, और आज लाहौर में तो कहीं कुछ ऐसा इम्कान नहीं है। मैं अभी भी सोच रही थी कि यार बादल क्यों नहीं है, क्योंकि आज बुध का दिन है और आज के दिन में ये एक्सपेक्टेड था कि बारिश होनी है। अब जो फोरकास्ट है वो कुछ और ही इशारा दे रही है, और अगर बारिश नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह सब चल रहा है। तो बारिश हो जाने से ज़रा थोड़ा सा मौसम में बेहतरी आ जाएगी। तो जनाब कमिंग वीक तो फुल बारिश का है इस्लामाबाद में फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, और कल शायद बारिश हो जाए। आज क्लाउडी वेदर है इस्लामाबाद का, और इस टाइम 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स 27%। और लाहौर में बारिश है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन बादल छाए हुए हैं। मैं तो जब आ रही थी तो मुझे तो बिल्कुल कोई बादल शादल नहीं मिले, धूप ही मिली है। तो बट कहा जा रहा है कि आज बारिश है। तो आज लाहौर का इस वक्त 22 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 24, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 39%। और सियालकोट में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 40%। और बहावलपुर में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 65%। और बाय द वे हल्की फुल्की बारिश हो रही है। बहावलपुर वाले बड़े खामोश रहते हैं, वो शायद खामोशी को ज्यादा पसंद करते हैं। भाई खामोशी अच्छी चीज है, किसने कहा है कि खामोश ना रहे, खामोश रहें, लेकिन कभी कभार यार इजहार जरूरी होता है। आप जिसको प्यार करते हैं, जिसको आप समझते हैं कि ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पर है, तो फिर उसके लिए तो थोड़ा सा आपको एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे हम कहते हैं कि यार खाना जो है ना बस मुंह में खुद ही आ जाए, तो चबाना भी खुद ही हो जाए, डाइजेशन भी खुद ही हो जाए, मतलब कोई मेहनत वाला काम ना हो। तो अगर आप
अपने रिश्तों में कहीं कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहे जहां पर ज़रूरत है, तो फिर तो स्टैटिक हो जाएगा मामला और शायद कुछ गैप भी आ जाए। तो बेहतर है कि जब आपको मौका मिले ज़रूर एक्सप्रेस करें। कोई आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। हाँ, अगर आपको फील आ रही है, क्योंकि गट इज़ योर सेकंड ब्रेन, और जब गट की तरफ से कुछ आपको इंट्यूशंस मिल रही होती हैं तो ज़रूर उसको फॉलो करें, क्योंकि गट का जो गट की जो फील होती है ना, वो गलत नहीं होती। ट्रस्ट मी, ये मेरा ज़ाती भी तजुर्बा है। तो जब आपको कहीं कुछ ऐसा फील हो कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ लोग ये भी कहते हैं यार ये ओवरथिंक बहुत करता है इसलिए ऐसा है। भाई, ओवरथिंक वही लोग करते हैं जिनके इमोशंस होते हैं, जिनके पास हर इमोशन को फील करने की चीज होती है। भाई, वही ओवरथिंक भी करते हैं। जो सेंसिटिव लोग होते हैं वही ओवरथिंक करते हैं। तो फिर इसमें क्या गुनाह की बात है? ओवरथिंकिंग कोई गलत बात नहीं है, बट हाँ, आपको ये जरूर आना चाहिए कि हाउ टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। और मेरा ख्याल है कि आप बहुत माहिर हैं इसमें और आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर भी लेते हैं। ये सारी बात जो है वो आ जाती है माइंड गेम की भी और कुछ हालातों वाकयात की भी। अगर आपके आसपास ज़रा अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं तो आप वैसा ही सोचेंगे भी और रिएक्ट भी करेंगे। और इन केस नेगेटिविटी है तो फिर तो मामला गड़बड़ है ना। तो इसलिए बेहतर है कि आप ज़रा इधर उधर की बातों को कम सुने और जो दिल कह रहा है या जो आपका गट कह रहा है उसको ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। अभी एक और ट्रैक कर रही हूं मैं आपके लिए प्ले, और गाने का टाइटल है पूरा साल। ओके, ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। टूरी जांदी प्ले किया था मैंने आपके लिए अभी। और अगर आप कहीं टूरे जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर जाना चाहिए अगर आप फ्री हैं तो। और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों का हाल अहवाल ज़रूर पूछते रहना चाहिए जो किसी न किसी कह सकते हैं बीमारी में मुब्तला हैं, या वो अनवेल हैं, या कोई भी उनके साथ प्रॉब्लम है और आपको अगर पता है तो आप ज़रूर उनकी पूछगिछ रख सकते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जस्ट इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन एक अच्छा जेस्चर भी दिया जा सकता है किसी के साथ कांटेक्ट में रहते हुए या किसी के साथ मुलाकात करते हुए, और उसको ये एहसास दिलाते हुए कि आप इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी वजह से मैं कंसर्न्ड था या थी, जिस वजह से मैंने आप की जो तबीयत है या जो हाल अहवाल है उसके बारे में पूछ-गिछ करना मुनासिब समझा। तो एक तरीका होता है हर बात का। बहरहाल कुछ ज़रा अच्छी खबरें भी हैं तो उनकी तरफ भी ज़रा आ जाते हैं। अभी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं जो स्पेशली पाकिस्तान के टूरिज़म के बारे में बहुत सारा नॉलेज रखते हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में कौन कौन से प्लेसेस हैं जो कि वाकई में विज़िट करने के काबिल हैं। कुछ लोग टूरिज़म की खातिर आते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं। बट एक लीगल प्रोसेस होता है, आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि जिनके लिए एक्चुअली वीज़ा जो है वो पॉलिसी थोड़ी सी कह सकते हैं कि आसान है, लीनियंट है, बट कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी है। तो अब एक्चुअली एक नई ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है फॉर वीज़ा ऑन अराइवल, और इसमें 120 कंट्रीज़ हैं जो कि इस ऐप की मदद से जो है वो बिल्कुल वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई कर सकते हैं। और नादरा ने एक्चुअली ये जो ऐप लॉन्च की है, इसका बेसिकली मकसद ये है कि वीज़ा प्रोसेस को थोड़ा सा आसान बनाया जाए, और जो भी एक तरीक़ाकार होता है, लीगल जो एक प्रोसेस होता है
जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना पड़ता है, सो उसमें थोड़ी सी आपको आसानी मिल जाए. बट हाँ, ये एक चूंकि डिजिटल इनोवेशन है, इसमें कुछ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, और इसमें आप हैसल फ्री टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं विदाउट एनी लेंथी पेपर वर्क. बट आपको जनाब अपना फेशियल जो है वो उसकी रिकग्निशन और कुछ जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकें और आपका वीज़ा स्मूथली और सिक्योर तरीके से अप्लाई हो सके. सो चूँकि पाकिस्तान ने ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम के बारे में ये जो एक कह सकते हैं कि वक्त के तकाजे को पूरा करते हुए लोगों की सहूलत का ख्याल रखा है, उन लोगों का जो टूरिज़्म की खातिर आना चाहते हैं या बिजनेस की खातिर, तो चलें ये एक बेहतरीन मौका है उन लोगों के लिए भी कि भाई वो हैसल फ्री वीज़ा अप्लाई कर सकें पाकिस्तान का. अब बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कौन पाकिस्तान आना चाहता है, पाकिस्तान में क्या ऐसी लीगल चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत होगी लोगों को फॉलो करने की. भाई 192 कंट्रीज़ को ये चीज़ अलाउ की गई है कि वो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बट 120 कंट्रीज़ जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को खुद ही अंडर एस्टिमेट करेंगे तो फिर तो बात गई ना. तो ये एक मेरा ख्याल है कि डिजिटल वर्ल्ड की एक नई चीज़, एक इनोवेशन थोड़ा सा पाकिस्तान के टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए या जो बिजनेस सिनेरियो है उसको इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च की गई है. तो आई अप्रिशिएट इट. सो फिलहाल अभी वक्त है कि हम चलें टुवर्ड्स जख्मी सीना. All right, welcome back once again. Well, जनाब 11:49 on the dial और मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और जनाब जैसे कि आपको पता है कि आज चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज जो है वो हो रहा है, पूरी तैयारी है. चाहे हम नेशनल स्टेडियम कराची की बात करें, लाहौर स्टेडियम की बात करें, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की बात करें, तो हर लिहाज से ये मेक श्योर किया गया है कि जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं उनको किसी भी तरह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े. सो जो भी शायकीन क्रिकेट स्टेडियम्स का रुख करते हैं उनको हर तरह से सहूलत मिले. एटलीस्ट पार्किंग का इशू ना हो, जो कि सबसे एक मेन इशू होता है. और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि आप 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें जब आप स्टेडियम में जाएं. जाहिर सी बात है मैच जो है वो 2-3-4 घंटों का तो होगा, जाहिर सी बात है, तो उसमें भूख भी लगेगी, आपका खाना पीना भी कुछ होगा. तो वो जो आप रैपर्स वगैरह फेंक देते हैं ना, उनका प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात बरतें. ये मैं पर्सनली बात कर रही हूँ, क्योंकि हम अक्सर औकात ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम जब कभी बाहर निकलते हैं तो उसको शायद हम समझते हैं कि जब हम कहीं किसी भी घर के अलावा जगह पर हैं तो वो हमारा चूँकि घर नहीं है, तो इसलिए हम कचरा फैला सकते हैं, गंद डाल सकते हैं, इट्स ईजी. और जब हम अपने घर में होते हैं तो हम तो बच्चों को बार बार मना करते हैं कि भाई रैपर्स जो हैं वो आपने डस्टबिन में गिराने हैं. तो जब हम दूसरों को ये नसीहत कर रहे होते हैं, तो जब हम बाहर निकलते हैं तो खुद को क्यों नहीं ये महसूस करवा सकते कि यार ये जो हम हरकत करते हैं बाहर निकलते हुए, गाड़ी का शीशा नीचे किया, जो भी गाड़ी का कचरा था या गाड़ी में कुछ खाया पिया वो बाहर फेंक दिया, या इवन एक टिश्यू पेपर भी आप गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं. क्यों भाई? क्या बाहर जो सड़कें हैं वहाँ से आपका गुजर नहीं होता? आपका दिल नहीं चाहता कि सड़कें भी साफ़ सुथरी हों, कचरा ना नज़र आए आपको? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख्याल रख लें तो मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर बात हो जाएगी. अदरवाइज फिर क्या किया जा सकता है? हम कुछ नहीं कर सकते. और शायद इस बात को ही सोच के हम अगर थोड़े से सिविलाइज्ड हो जाएं कि यार दुनिया की जो बेहतरीन टीम्स हैं वो पाकिस्तान अगर आई हैं
तो वो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगी, तो थोड़ा सा प्लीज एहतियात, ख्याल। ओके, सो इसी नोट के साथ जरा उस इम्पॉर्टेंट अपडेट की तरफ आ जाते हैं जिसके बारे में मैं पिछले कुछ रोज से बातचीत कर रही हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान मैराथन। सो लाहौर तैयार हो जाएं आप, क्योंकि पाकिस्तान की पहली जो फैसल बैंक स्पेशल ओलंपिक्स है मैराथन, यस, वो अब लाहौर में होने जा रही है। और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान हर साल कराची में मैराथन का इनेकाद करता है जो खुसूसी अफराद की हौसला अफजाई के लिए होती है। अब ये रेस पहली दफ़ा जो कि लाहौर में हो रही है और ये सब फैसल बैंक इस्लामी के ताउन से मुमकिन हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये कार खैर है, इसमें आपका जो एक हिस्सा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जब कभी कोई खैर का काम होता है ना, उसमें बिना सोचे समझे ज़रूर आपको जो भी आप कर सकते हैं उसको ज़रूर मेक श्योर करने की ज़रूरत है। और जो कि लाहौर वाले जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत बढ़ चढ़ के कभी भी कोई इवेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो कि खुसूसी अफराद के लिए है और उनकी हौसला अफजाई के लिए है कि वो बहुत अमेजिंग है। और उनका होना जिस तरह हमारा होना इस मुआशरे के लिए ज़रूरी है, उनका होना भी इसी तरह इस मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस इवेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, इस मैराथन का ज़रूर हिस्सा बने। सो ये मैराथन होने जा रही है 23 फरवरी को और सुबह के 6:30 पर इस ओलंपिक्स का, इस मैराथन का एक्चुअली एहतमाम हो रहा है। लोकेशन है DHA फेस 9 लाहौर। और आए मिलकर एक मजबूत पैगाम दें, हम सब एक साथ हैं। और अब रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन के लिए फैसल बैंक के सोशल मीडिया पेजेस को आप विजिट कर सकते हैं या मुंतखब करदा जो ब्रांचेस है उनको विजिट कर सकते हैं। हर कदम सबके साथ फैसल बैंक इस्लामी, बढ़ो यकीन के साथ। अभी रजिस्टर करें और इस नोबेल कॉज का हिस्सा बने। तो प्लीज़ इसमें ज़रूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उन लोगों की हौसला अफजाई करें जिनको हमारी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। और आई एम श्योर कि आप ज़रूर इस मैराथन में शामिल होंगे। वेल 11:54 ऑन द डायल। और अभी जो वक्त इशारा दे रहा है मुझे वो है एक गाने का, और इस गाने के बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन। सो तब तक आप इस गाने को सुने। तो मिलते हैं एक अदद गाने और कमर्शियल ब्रेक के उस पार। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन। और जनाब, आपको पता है कि पिछले कुछ हफ्तों से राखी सावंत का पाकिस्तानियों के लिए जो प्यार या जो एक एक्सप्रेशन है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है। बहुत सारे लोग जो है वो उनको प्यार दे रहे हैं पाकिस्तान से भी। और कुछ आपको पता है कि बीच में आपको पता है उनकी शादी का भी एक सिलसिला चला, और खैर उस तरफ मैं नहीं आ रही। बट हाँ, एक चीज़ जो कि बहुत ही खूबसूरत जेस्चर उन्होंने दिया, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, वो ये कि वो 10 लोगों को उम्रा स्पॉन्सर कर रही हैं। इंडियन 10 लोग होंगे और पाकिस्तानी 10 लोग होंगे, ताकि लव एंड पीस का जो मैसेज है वो दोनों कंट्रीज में जा सके। और एक बड़ा मुझे लगता है कि खैर का मामला है, तो इसमें उनकी नीयत जाहिर सी बात है बहुत मैटर करती है। तो कभी कभार ऐसे जेस्चर्स की बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है कि जब आप कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते तो ऐसा कुछ आपको सुनने को देखने को मिल जाता है जो कि आपको थोड़ी सी एक अच्छी फीलिंग दे जाता है। सो चले, अल्लाह करे कि उनकी नीयत इसमें अल्लाह ताला देखे और उनको इसका अजर भी मिले। इसके साथ साथ कुछ बात कर लेते हैं ज़रा मरी के बारे में भी। मरी बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त
छुट्टियां मनाने की खातिर जो है वो गए हैं, बट उन्हें बहुत मायूसी हुई इसलिए कि बर्फबारी का जो सिलसिला है वो रुक चुका है, क्योंकि एक ड्राई स्पेल की वजह से बहुत ज़्यादा जो मौसम की तब्दीली है वो मरी में भी देखने को मिली, जिसकी वजह से कुछ जो टूरिस्ट हैं उनको इस बात को लेके अच्छा नहीं लगा। तो चलें कोई बात नहीं, क्या पता आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो जाए। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है, इसके बारे में बात करेंगे। जहां पर बिजली की कीमतों में सस्ती होने का इम्कान कहा जा रहा है, वहां पर रमजान की आमद है, तो रमजान की आमद से पहले जो खास तौर पर अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में कमी बहुत जरूरी है। और कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन का रमजान में चीनी 130 रुपये फी किलो जो है वो बेचने का ऐलान, ओके मान लेते हैं, लेकिन ये तभी माना जा सकता है कि जब हम वाकई में कीमतों में तब्दीली देखें। सऊदी वली अहद के बारे में बात करेंगे आगे चल के, चूंकि पेट्रोल की बात है तो इम्पोर्टेंट ही है, बट फिलहाल सुन लेते हैं इस गाने को। मैं था मरजानिया, वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, सऊदी वली अहद के बारे में बात करें तो एक्चुअली एक बड़ा जो फैसला है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से वो ये है कि पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो मौखर अदायगी की बुनियाद पर सऊदी डेवलपमेंट फंड की जानिब से मजीद 1 साल के लिए $100 मिलियन जो है वो माहाना फराहमी की तजदीद की है। और होपफुली ये जो रिसेंटली एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जो हुआ था उसमें उन्होंने सऊदी वली अहद की तरफ से उन्हें जो भेजे गए ख़त के हवाले से आगाह किया, उसमें उन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से मौखर अदायगी की बुनियाद पर सऊदी डेवलपमेंट फंड की जानिब से मजीद 1 साल के लिए $100 मिलियन जो अमरीकी डॉलर्स हैं वो माहाना फराहमी की तजदीद के बारे में बताया है। ओके सो ये तो कुछ जरा लेन देन के मामलात हैं जो कि मेरा ख्याल है कि होपफुली वक्त के साथ साथ मजीद और भी बेहतर रहेंगे। और अभी और कुछ मजीद जरा बात कर लें तो कहा यह जा रहा है कि करंट अकाउंट बैलेंस एक बार फिर खसारे का शिकार। ओके तो ये जो खसारा है ये तो समहाउ बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम बहुत अरसे से खसारे में हैं, लेकिन क्या किया जाए। इसके अलावा कुछ बात हो रही है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी, तो मुसलसल जो है वो मंदी के बाद जो है वो तेजी भी आई है और 1,13,000 की सतह जो है वो बहाल हुई है। ओके चलें, कहाँ क्या हो रहा है ये तो इम्पोर्टेंट बात है ही, बट पाकिस्तान में स्पेशली ये जो लेन देन के मामलात हैं उसमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, कहाँ पर जो मामलात है वो थोड़े से गड़बड़ है, उनको थोड़ा सा हमें वाकई में कंसिडर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो लोग जो फाइबर का इंटेक नहीं करते, तो भाई आप अगर फाइबर का इंटेक नहीं करेंगे तो कहा यह जा रहा है कि आप खुदा न खास्ता आंतों के कैंसर में मुब्तला हो सकते हैं। तो उसके लिए कौन सी ऐसी फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं हैं जो कि आप ले सकते हैं, उसका भी ज़रा हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। बट अभी सुन लेते हैं एक और ट्रैक। Alright, welcome back once again. 12:15 on the dial. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ जारी और सारी रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और by the way, पाकिस्तान के जो जवान हैं, पाकिस्तान के जो नौजवान नस्ल जिनकी एज जो है वो 18 से 35 बरस के बिटवीन है, एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब ये ट्रेंड जो है वो उरूज पकड़ रहा है कि लोग
बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं। और ये इसीलिए है कि अगर आप स्किल्ड हैं, किसी भी हवाले से आपको कोई स्किल मिला है या आपने सीखा है, तो उस स्किल की बेस पर आप चाहे एक छोटे स्केल पर ही क्यों ना बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे कोई एक छोटी सी दुकान ही क्यों ना लगाएं, बट आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा 18 to 35 के एज ब्रैकेट में एग्जिस्ट कर रही है। ये पैराडाइम एक्चुअली चेंज हो चुका है कि यंगस्टर्स या जो इस एज ब्रैकेट में जो जवान जो है वो फॉल करते हैं, वो चाहते हैं कि बिजनेस करें, और 9 to 5 की जो जॉब है उनके बस की बात नहीं है। और उन्हें लगता है कि वो जो केयर फ्री तरीके से कोई पाबंदी के बिना काम कर सकते हैं, वो शायद ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो वाकई में बहुत सारे इदारे हैं जो कि स्किल्स सिखाते हैं, और मुख्तलिफ तरह का स्किल्स जो है वो सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो कि फ्री में बहुत सारे स्किल्स सिखाते हैं, और जिसमें एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है जो कि मुख्तलिफ ट्रेड्स को रन कर रहा है, और उस में बहुत सारे ऐसे लड़कियां लड़के स्किल्स सीखते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर इस तरह का रुझान मेरा ख्याल है कि लोगों में पाया जा रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स में, कि उन्हें बिजनेस करना है, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप को ओन करना है, और इस पैराडाइम को चेंज करना है कि 9 to 5 की जॉब जो है ज़रूरी नहीं कि एक कामयाबी की ज़मानत हो, बल्कि आप अपने आप को कामयाब एक अच्छे छोटे स्केल पे ही क्यों ना हो, स्मॉल बिजनेस की सूरत में भी आप ये चीज़ लोगों को बता सकते हैं कि आप छोटे स्केल से तरक्की कर सकते हैं, और पहली सीढ़ी पर जब कदम रखेंगे तो ही आखिरी सीढ़ी पर जाएंगे। बट मैं ये चाहूँगी कि आपकी आखिरी सीढ़ी ना हो, बल्कि वो सीढ़ियाँ चलती जाएं, ना ख़त्म होने वाली एक्चुअली वो सीढ़ियाँ हो। तो अल्लाह करे कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों, और हर लिहाज से कामयाब हों, ये मेरी दिली दुआ है। अच्छा, कुछ खाने पीने के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि लंच टाइम भी ऑलमोस्ट कुछ लोगों का हो चुका है। जो लोग बहुत जल्दी उठते हैं, ज़रा दिन का आगाज़ ज़रा कह सकते हैं कि बहुत जल्दी हो जाता है, तो उनके लिए ये टाइम स्पेशली लंच टाइम होता है। तो थोड़ा सा हम खाने पीने के बारे में भी बात करेंगे। और अभी एक रिपोर्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि वो लोग जो फाइबर के बगैर ग़िज़ाएं खाते हैं, खुदा न खास्ता उनको आंतों के कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कौन सी ऐसी डाइट है या कौन से ऐसे फूड है जिनको अगर आप खाएं तो आपको बहुत 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 फ़ायदा हो सकता है। वेल, इसी नोट के साथ अभी चलूंगी मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। हाँ, यस, चले इस गाने को सुन लेते हैं, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन। और बाय द वे 12:19 हो चुके हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद मेरा FM। Alright, welcome back once again। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और बाय द वे, बहुत सारे लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं, मेरे वो लिसनर्स जिन्होंने पहले कभी नहीं सुना, तो चलें, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम में, वो सब कुछ आपको सुनने को मिल रहा है जो कि आप चाहते हैं। सो जनाब, आज अभी हम वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, नेशनली इंटरनेशनली, कुछ फूड के हवाले से भी बात हो रही थी। तो जैसे मौसम बदलता है ना, तो कुछ मौसम के बदलने के साथ साथ सब्जियां, फल वो भी बदलते हैं, और हर चीज़ मौसम की मुनासबत के साथ ही होती है। तो अगर आपके घर में ऐसे अफराद हैं जो कि घर के खाने को प्रेफर नहीं करते, उन्हें लगता है कि यार ये कुछ नहीं है उनके बस का रोग, तो इस सिलसिले में
आप कुछ बहुत एक्सपेरिमेंटल चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, 2 या 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर घर में, स्पेशली सर्दियां हैं तो साग बहुत पसंद किया जाता है। कड़ी तो खैर सर्दियां गर्मियां कभी भी आप बना सकते हैं, बट कड़ी बनाने का गुर हर किसी को नहीं आता। जो एक अच्छी परफेक्ट कड़ी होती है वो अगर आपको मिलती है तो आपको सही सी बात है खाने में अच्छा लगता है। अच्छा, अब आजकल एक चीज बहुत वायरल हो रही है, तो समहाउ मैंने इसको ट्राई भी किया है, क्योंकि कुकिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। तो कभी कभार एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए। एक शायद आप में से बहुत सारे लोग ये चीज देखते हों कि जो दही है उसको तड़का लगाया जाता है। अच्छा, हमारे घर में एक चीज प्रैक्टिस होती थी, अब शायद काफी अरसे से नहीं उसको प्रैक्टिस किया, कि जो बैंगन है उनको तवे पे जस्ट हल्का फुल्का उसको थोड़े से ऑयल के साथ दोनों साइड्स को फ्राई करके, शैलो फ्राई करके, तो दही में डाल के, और जिस दही में उनको फ्राई किया है उसमें जस्ट हल्का फुल्का जीरा या जो भी आपको स्पाइस पसंद है उसको ऐड करके उसको थोड़ा सा तड़का बना के और वो दही के ऊपर एक लेयर डाली जाती है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त सी डिश है जो कि मेरे घर में पसंद की जाती है, तो इसको बनाया भी जाता था। अब शायद कुछ अरसे से नहीं बनाया जा रहा, तो चले मैं ट्राई जरूर करूंगी दोबारा से बनाने की। तो बाय द वे ये चीज तो हमने देखी है, बट आजकल जो एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है वो ये है कि दही का तड़का जो है वो बनाया जाता है, और टू समहाउ जब कभी कोई सेलिब्रिटी किसी चीज के बारे में बात कर लेती है ना, तो वो वैसे ही वायरल हो जाती है। शायद आपको याद हो कि फुली तौर पर प्रोबायोटिक फूड आपको जो ये उबले हुए राइस होते हैं उनको अगर आप पानी में भिगो के रख दें, और फर्मेंटेड राइस एक्चुअली उसका अगर आप नाश्ते में लें तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये भी एक वायरल चीज हुई, बहुत सारे लोगों ने शायद देखा होगा कि क्यों वायरल हुई। कुछ सेलिब्रिटीज जब किसी चीज को डिस्कस करते हैं, वही बात। अब दही के तड़के की जब बात करते हैं ना, तो एक्चुअली ये प्रूव हुआ है कि जब आप ये ट्राई कर रहे होते हैं या इस जंग में होते हैं कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना, तो जो रूटीन की हम डिशेस बनाते हैं, सब्जियां वगैरह या दालें जो भी, उनकी बजाय अगर इस तरह के जो टोटके होते हैं, जैसे दही का तड़का लगा के उसको आप राइस के साथ खा सकते हैं, उसको आप चपाती के साथ खा सकते हैं, तो ये चीज आपकी उन क्रेविंग्स को दूर कर देती है जो कि बाहर के खाने की क्रेविंग होती है, और आपका दिल ललचाता है कि भाई आप कुछ ऐसा खाएं कि जो आपको एक डिफरेंट टेस्ट है। और इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस चीज का तड़का देना चाहते हैं। कुछ लोगों को लहसुन नहीं पसंद, आप लहसुन को फ्राई करके रख लें उसके चिप्स की फॉर्म में, अगर वो भी जस्ट हल्का सा स्प्रिंकल कर दें तो वो भी बहुत एक टेस्ट को इन्हांस करता है। वो टेस्ट इन्हांसर के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हाँ, ये दही का जो रायता क्या कह रही हूँ, दही का जो तड़का है वो आप ट्राई करके देखें, आपको वाकई में एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। तो उससे काफी हद तक आपकी जो क्रेविंग्स है वो कंट्रोल में रहेंगी। अच्छा, अब कुछ जरा बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनको फाइबर वाली जो खुराकें हैं वो पसंद नहीं है, और उनकी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी चीज़ों में होती हैं जिनकी अगर लत लग जाए तो बहुत मुश्किल है कि उस लत से निकला जा सके। बट हाँ, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप आंतों के कैंसर में मुब्तला ना हो, अल्लाह ना करे, तो कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे दालें जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये एक शानदार किस्म का ग़ज़ाई अज्जा जिसको कि पावर हाउस कह सकते हैं, तो ये फाइबर का पावर हाउस है। तो आप अपने निज़ाम इंहज़ाम के लिए ये ट्राई कर सकते हैं। आपकी गट हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप गंदुम या फिर जो छनी हुई गंदुम होती है,
लेकिन मुझे तो फाइबर वाली गंदम लगता है कि वो जो सारा जो मिनरल्स वाइटामिन्स वो तो उसके फाइबर में चले जाते हैं. बट अगर आपको गंदम पसंद है तो आप ट्राई कर सकते हैं फाइबर वाली. बट कुछ लोग छनी हुई गंदम खाते हैं, तो आप गंदम का इस्तेमाल तर्क मत करें, बट हाँ कम ज़रूर कर सकते हैं. ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें. किनुआ जो है वो आपके लिए फाइबर से रिच है, तो ये एक्चुअली ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है. और एप्पल ज़रूर ट्राई करें. अगर फ्रूट लवर आप हैं, एप्पल नहीं भी पसंद तो एप्पल ज़रूर, मतलब अगर आप हाफ एप्पल भी खा लेते हैं ना तो ठीक है. वैसे तो एक एप्पल आपको लाजमी खाना चाहिए, बट कुछ लोगों को शायद नहीं भी सूट करता, तो आप एटलीस्ट थोड़ी सी वो चीज़ ज़रूर ट्राई करते रहें जो आपको लगता है कि आपको सूट नहीं करती, ताकि आपकी बॉडी को उसकी आदत हो. जब आप अपनी बॉडी को आदत छोड़ देते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो फिर आपको नहीं उससे वो फील आती जो कि आनी चाहिए, और आपकी बॉडी को एक्चुअली वो रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता. सो सोयाबीन का बहुत इस्तेमाल ज़रूरी है. और इसके अलावा आप वॉलनट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे और गुड फैट्स आपको मिले. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अखरोट का इस्तेमाल करें. ओके, इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग. बहुत सारी मैंने बातें मेरा ख्याल है कि बता दी हैं. अब आई होप कि आप इन बातों को ज़रा अपने पल्ले बांध लें और इनसे फ़ायदा उठाएं, ताकि अगर कोई आपको खुदा न खास्ता ऐसा प्रॉब्लम है तो उससे आपकी जान छूट जाए. Alright, welcome back once again. Well, हम कल महविश हयात के बारे में बात कर रहे थे कि वो अब चाहती हैं कि भाई सिंगिंग का जो मामला है वो ज़रा ज़्यादा हो. एक्टिंग तो उन्होंने कर ली है. शायद चेंज हर बंदे को चाहिए होता है, और अगर आपकी भी रूटीन में कुछ चीज़ें सेम चल रही हैं और अरसे से चल रही हैं, तो एटलीस्ट आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि हाँ, चेंज अगर होगा तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, और एटलीस्ट आप खुद पे फोकस कर सकेंगे. और जब इंसान खुद पे फोकस करता है तो ऑटोमेटिकली आप की जो एनर्जी है वो रीस्टोर होती है आने वाले दिनों के लिए, महीनों के लिए. सो ट्राई ज़रूर एटलीस्ट आपको करना चाहिए कि आप अगर एक ही सिचुएशन में हैं, एक ही काम में हैं, अपने आप को थोड़ा सा उसमें तब्दीली फील करवाएं, या थोड़ा सा महसूस करें कि आप कुछ चेंज में भी अच्छा महसूस कर सकते हैं. अपने कंफर्ट से थोड़ा सा निकलने की कोशिश ज़रूर इंसान को करनी चाहिए. कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के लिए अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर सकते हैं. अच्छा, रिपोर्ट ये अब कह रही है, तो चलें क्या किया जाए. हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे ऐसे फैसले. यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमेरिका और रूस का मुज़ाकराती टीमें बनाने पर इत्तेफाक. ऑलराइट. और अफगानिस्तान जो है वो शदीद माली और इक्तिसादी बहरान का शिकार है. और मोदी हुकूमत को धचका. आपको पता है पिछले दिनों मोदी के साथ मुलाकात हुई ट्रंप की. सो ट्रंप ने भारत की माली इमदाद पर एतराज़ कर दिया है. और एक्चुअली जो भारतीय दिफाई माहिरीन हैं उन्होंने एक चीज़ का इंकशाफ किया, वो ये कि ट्रंप मोदी पर दबाव डालकर महंगे F-35 जो लड़ाका तैयारे हैं वो बेचना चाहते हैं. ओके, तो जितना हम उनको समझ रहे हैं ना कि वो इंडिया के बहुत दोस्त हैं, तो अंदर खाते क्या चल रहा है ये वही बता सकते हैं. वो वैसे क्यों बताएंगे, लेकिन हाँ कुछ फीलिंग तो आ ही जाती है, और फीलिंग कुछ अच्छी नहीं है. तो आई होप कि ज़रा इंडिया को समझ आ जाए, और वो समझ जाए तो फिर कुछ बेहतर फैसले भी ले ले, और जो उसके लिए बेहतर है वो एटलीस्ट उसको ज़रूर कंसिडर करे. हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों. वेल, अब जनाब इजाजत का वक्त है, और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा. बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने आज के प्रोग्राम के साथ कनेक्ट किया. और आ चुके चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है, यकीनन हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और
इंशाल्लाह आगाज के साथ कुछ पॉजिटिविटी रखनी चाहिए भाई. आप कोशिश करें पॉजिटिव सोचने की, तो इंशाल्लाह हम आज का मैच भी जीतेंगे और बाकी के जो मैचेस हैं उनको भी हम इंशाल्लाह जीत लेंगे. वेल जनाब, इसी नोट के साथ अब एक बहुत ही प्यारा गाना जिसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है. बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग पर ये गाना छाया हुआ है और एक्चुअली मुझे इस गाने की इतनी फरमाइश आती है. आई सीरियसली डोंट नो व्हाई, या शायद बहुत सारे लोगों को ये गाना पसंद है इस वजह से. और चले, मुझे मौका मिल रहा है कि आज दोबारा से आपकी इस फरमाइश को पूरा किया जाए, तो अपना जादू जगाते रहें और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहें थ्रू 4471 या 0423640807 और मेरा FM के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी आप अपना प्यार पहुंचा सकते हैं. डिफरेंट जो वीडियोस अपलोड होती हैं उनको शेयर करके या उनको लाइक करके या उन प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करके. वेल, विद दिस सॉन्ग आई एम गोना साइन ऑफ. saying take care, Allah Hafiz, Allah Nigeban and Khuda Paman. This is Mira FM 107.4.